आष्टा आंगनवाड़ी में हो रही गड़बड़ी। आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए खतरा, भोजन और सुरक्षा की व्यवस्थाओं में कमी। आष्टा में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति चिंता का विषय बन रही है, जहां बच्चों के लिए उचित भोजन एवं सुरक्षा की व्यवस्था की कमी सामने आ रही है। आष्टा के आंगनवाड़ी केंद्रों क्रमांक 15 एवं 16 में बच्चों को पौष्टिक भोजन की व्यवस्था के अभाव की खबरें सामने आ रही है। न केवल ऐसा, बल्कि बच्चों को खेलने के लिए उचित खिलौने नहीं मिल रहे हैं। पानी की व्यवस्था भी अधूरी है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी सहायिका की अनुपस्थिति और अनुशासन की कमी के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की काफी कमी देखने में आ रही है, जो उनके अधिकार और खतरे में डाल रहा है। साथ ही यहाँ काम करने वाली सहायिका महिलाओं की अनुपस्थिति भी दिखाई दे रही है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यशैली को प्रभावित कर रही है। इस संदर्भ में स्थानीय अधिकारी सपना बगाना से बात की गई तो मैडम का कहना है कि हम देखते हैं और आप हमारी CDPO बाल योजना अधिकारी कुलदीप शर्मा से बात कीजिए। पूरे मामले में जब कुलदीप शर्मा को अवगत करवाया, तब जाकर उन्होंने वार्ड क्रमांक 16 में कार्यकर्ता सहायिका को स्थिति में सुधार लाने को कहा, लेकिन वार्ड क्रमांक 15 की अभी भी वही स्थिति है। 4 बच्चे होने पर भी वहां पर 30 बच्चों की एंट्री हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? जब उनके कार्यकर्ताओं से पूछा गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पूछा गया, तो उनका कहना है कि हमारे CDPO सर का आदेश है कि 4 या 10 आए एंट्री। अब आज 6 बच्चे हैं, वो भी मैं आया हूँ। सर मेरी बात सुनिए, ये होता क्या है कि हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ाते हैं, तो इसमें क्या हमें एक ही संख्या देनी पड़ती है, क्योंकि वो सारे बच्चे को पूरे महीने के हिसाब से इसमें ऑनलाइन देना पड़ता है। नहीं तो फिर जैसे ये भोजन जिनका आता होगा वो किस हिसाब से लेते हैं आप? नहीं तो भोजन जो बच्चे आते हैं ना, उन्हें हम देते हैं। जैसे आज ही 4 बच्चे आए, वो और फिर ये बच्चे का इसका क्या नहीं बचता ना सर, और बच्चे आ जाते हैं जैसे जो नहीं आ पाते। तो 17-18 बच्चे थे सर, अभी मैं कल 17-18 बच्चे थे। मैडम ने रजिस्टर में एंट्री 30 बच्चों की है। मेरी बात सुनिए आप, नहीं कभी ज्यादा कभी कम। मेरी बात तो सुनिए सर, उनको नहीं मालूम है रिकॉर्ड होता क्या है कि हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्ड देते हैं। तो 1 तारीख हुई, महीने की स्टार्टिंग की 1 तारीख हुई, तो 1 तारीख में अगर हमने 10 बच्चे चढ़ाए तो पूरे महीने हमें 10 बच्चे देना, अगर 30 चढ़ाए तो 30 ही देना है। ऐसा क्यों सर? ऐसा आगे से हमें बोल रखा है। क्या बोल रखा आपसे? कि जैसे कि आप जो बच्चे की एंट्री चढ़ाते मतलब 2 आज जैसे साइड वाली आंगनवाड़ी में एक भी बच्चा नहीं है तो भी क्या 30 की एंट्री देंगे वो? हाँ सर, देना पड़ेगा, क्योंकि हमें है ना आगे तक ये जानकारी भेजनी होती है। जैसे ऑनलाइन, ये तो आप ऑफलाइन देख रहे हैं, ऐसे में आपकी नौकरी बात आ जाएगी, गलत जानकारी दोगे तो। पूरी आंगनबाड़ी में आप चेक कर लीजिए, आष्टा में 26 केंद्र, 26 ही ये दे रहे हैं। जब 4 बच्चे आएंगे और आप 30 की जानकारी दोगे तो फिर ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। नहीं तो सर मेरी एक बात ये भी सुनिए, इतना का खाना भी थोड़ी ना आ रहा है, पर हमें इसलिए देना पड़ता है कि किसी दिन ज्यादा बच्चे आ गए और हमने संख्या कम दी, तो फिर वो बच्चे भूखे थोड़ी ना जा सकते। हमें ज्यादा की देना पड़ेगी ताकि कम बच्चे आए ना, तो खाना वो 2 बार भी ले ले, घर के लिए भी ले जाए चलेगा। लेकिन अगर हमने कम बच्चे दिए, मतलब घर के लिए समझ नहीं, जैसे टिफिन लेके आते हैं बच्चे, नहीं आ सकता 2 साल 1.5 साल का, तो उनको हम टिफिन में खाना, या फिर जैसे ये है, ये बोला कि मेरे भाई के लिए दे दो, या फिर मैं घर खाऊंगा तो यहाँ भी खा लिया, घर के लिए भी दे दे, ऐसा भी हो जाए। चलो करते हैं।